संवाद हो हमारे गुरु के साथ, महापुरुषों के साथ, सत्पुरुषों के साथ, ये बड़ी बात है। उपदेश की परंपरा बहुत पुरानी है, संवादों की परंपरा। कहते हैं शिव और पार्वती के संवाद हैं, भागवती वार्ता। यह ब्रह्मा और नारायण के संवाद है, जो जैवोत्पादन करते हैं, जिनसे सृष्टि बनी, धरती अंबर अग्नि जल वायु, देव दनुज मनुज यक्ष गंधर्व किन्नर विद्याधर, जिन्होंने पैदा किए, उनके भीतर भी कोई एक हल्की सी शून्यता, रिक्तता। कभी ऐसा देखा आपने? अरुचि अपने में, अरुचि अपने में, रिक्तता, शून्यता, चुप्पी, अपने में एक बेगानापन, अपने में एक ठहराव, अपने में कभी एक अचानक अरुचि सी है, स्वयं में अच्छा न लगना, अपने में अपने प्रति गौरव न होना, आनंद न मिलना, अपने होने का सुख न मिलना, अपने होने का कोई एक बड़ा आपको गर्व न हो। अरे वो लोग आत्महत्या करते हैं, कैसे होंगे? कुछ है ही नहीं सामने, कोई रुचि नहीं, जीने के लिए कोई संभावना नहीं, कोई आशा नहीं बची, कुछ सुख नहीं दिखा, कुछ सुंदरता नहीं दिखी, कुछ भोगने के लिए, जानने के लिए, करने के लिए कुछ नहीं बचा। जो आत्महत्या कर लेते हैं प्राणी, वो कैसे होते होंगे कि जिनके पास अब कुछ नहीं है, न जानने के लिए, न छूने चखने के लिए, अब न भोगने के लिए, न कुछ समझने के लिए, न किसी से कुछ अपनी बात कहने के लिए। वो कितना बड़ा ज्ञान होता होगा कि व्यक्ति विष खा लेता है, अग्नि में कूद जाता है, तेज दौड़ते वाहन से टकराता है, अट्टालिकाओं से कूदकर अस्थियों को चूर चूर कर देना चाहता है, अथवा वो कोई और भयानक विभत्स किसी प्रकार का मार्ग चुनता है। कल्पना तो करके देखो, एक ऐसी अवस्था कोई आती है, रिक्तता, जब आप भीतर खाली होते हैं, बहुत खाली, जब कोई रस नहीं, सुख नहीं, भीतर सम्मान नहीं, आनंद नहीं, सौंदर्य बोध नहीं, माधुर्य बोध नहीं, आप में आत्मबोध नहीं, आप में कोई बोध नहीं है, एक चुप्पी है, अपने में एक रिक्तता है, आप अकेले हैं। और उस समय उस शून्यता में और अज्ञान खड़ा हो जाए, शून्यता में कहीं अज्ञान, भय आ जाए, तो वो तो बड़ा भयानक होता है। भ्रम आ जाए, संशय आ जाए। इसलिए भगवान ने कहा एक ही वस्तु है जो नाश कर देती है जीवन का, एक वस्तु, और कोई दूसरी वस्तु नहीं। मनुष्य का नाश करने के लिए एक वस्तु उसके साथ रहती है। कब? जब वो सो गया होता है, अपने में छिप गया होता है, उसने कोई एक आवरण से अपने को ढक लिया होता है, या वो स्वयं को जानना नहीं चाहता, तब उसकी एक वस्तु उसका नाश कर देती है। क्योंकि वो हर पल उसके साथ रहती है, उस अवसर की तलाश में वो एक मौका ढूंढ रही होती है कि व्यक्ति कब अपने आवरण में स्वयं को ढक ले। एक वस्तु हर पल साथ रहती है और उसका नाम है संशय। संशय, भगवान ने कहा संशय आत्मा विनश्यति। जो मनुष्य का संशय है ना, वो उसका नाश कर देता है। मनुष्य के संदेह, मनुष्य के भ्रम, उसके भीतर में कंफ्यूजन में, हम समस्या में, बड़े द्वंद्व में, भय में है, चिंता में, कमी में है, परेशान है, रोगी है। महाराज आपको क्या पता कितने दुखी हैं, इसका और एक्सपेंशन करते रहो, इसे बढ़ाते रहो, और बड़ा करते रहो इसे। बहुत दुखी है महाराज, बड़ी समस्या में, बड़े द्वंद्व में है, चिंता में है, रोग में है। सुनते नहीं लोग, हमारी परिजन पुरजन बंधु बांधव सब विमुख हो गए, पत्नी मानती नहीं है, पति विमुख हो गया है, वो कहती हैं पुत्र काम, शरीर काम नहीं करता है, कलयुग है महाराज, गृहस्थ हैं, शरीर भी तो ठीक नहीं है, बढ़ाते रहो इन्हें, कितना बढ़ाना है, समस्याएं बढ़ाइए अपनी, इनको विस्तार दीजिए। एक समस्या, एक द्वंद्व है, थोड़ी हानि है, थोड़ा भय है, थोड़ी सी कमी है, शरीर भी काम नहीं करता है, औषधियां भी नहीं लगती हैं, इन सबको इकट्ठा करते रहिए अपने भीतर में, धीरे धीरे ये चिल्लर जरा इकट्ठी करो, पहाड़ बन गया। संशयात्मा विनश्यति,
भगवान कहते हैं कोई एक चीज है जो उसमें से रिस रिस कर कहीं इकट्ठी होती रहती है। द्वंद, थोड़ा भय, अज्ञान, अवसाद, चिंता, अजानता, अल्पज्ञता, मूढ़ता, हठ, जिद, पूर्वाग्रह, दुराग्रह, इन सब को एक पोटली में बांध दो। ये भयानक विषय, साइनाइड तो कुछ नहीं इसके सामने, भयानक विषय। संशयात्मा विनश्यति। अरे अर्जुन, एक ही वस्तु ऐसी है मनुष्य के पास जो उसका नाश कर देती है, वो कौन सी है भगवान? संशय। संशय, पत्नी को संशय हो पति में, पुत्र में, अथवा पति को संशय हो पत्नी में, परिजनों में, संतति में, बड़ी दीवारें खड़ी होती रहती हैं उसी समय। संशय, संशय। राम कथा सुंदर कर तारी, राम कथा माने हरि कथा, सुंदर कर तारी, संशय बिहगोड़ा बनिहारी। शास्त्र कहते हैं गुरु का एक ही अर्थ है, जो संशय दूर कर दे, जो कंफ्यूजन न रहने दे, जो भ्रम न रहने दे, जो अज्ञानता, समस्या और द्वंद्व न रहने दे, उसे ही गुरु कहते हैं। गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशया। गुरु का अर्थ क्या है? जो हमारे संशय छीन ले। संशय हमारे भ्रम को छीन ले, भय को छीन ले। तो ऐसा कहते हैं कि एक बार ब्रह्मा को भी संशय हो गया, ब्रह्मा को संशय हो गया, उन्हें ही भ्रम हो गया, उनमें एक रिक्तता आ गई, शून्यता सी आ गई, ठहराव आ गया, एक चुप्पी सी आ गई। ये कब आती है? एक जैसा करते करते करते। तो आज के लोग कहते हैं थोड़ा चेंज के लिए चलें, इधर चलें उधर चलें, दरिया के किनारे, झील के किनारे, और चलो थोड़ा पहाड़ों में, पर्वतों में, दूसरे देश में। अभी तो राम जाने वो कितना फ्रेश होकर आते हैं या कितना थक कर आते हैं, तो राम जाने। लेकिन दूर चलो, अरे पंछी, पशु, परिंदे आते हैं, पंछी आते हैं, दूर देश से पंछी आते हैं। परिवर्तन, एक रिक्तता, शून्यता, चुप्पी, एक जैसा करते रहने से आप में कोई एक कहीं टिक जाते हैं, ठहर जाते हैं। एक प्रकार का उद्योग, एक ही प्रकार की, उसमें भिन्नता चाहिए, नावीन्यता चाहिए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आत्म स्वरूप का ज्ञान नहीं है, स्वरूप की विस्मृति। बस यहां ध्यान से सुनने की बात है। स्वरूप की विस्मृति बड़ी विपत्ति लेकर आती है। एक नित्य नूतनता का भाव, नित्य नावीन्य भाव, आप में एक माधुर्य का भाव बना रहे, एक मीठापन, माधुर्य, नूतनता बनी रहनी चाहिए। एक इसका अर्थ है फ्रेश रहिए, हर पल फ्रेश रहो, फ्रेश, ताजे रहिए, खिले खिले रहिए, बासी मत हो जाओ। बासी फल हो गया तो गंध, मकरंद, स्वाद, त्वचा, रंग, रूप, आकर्षण और डलिया में से अलग कर देते हैं आप, कहकर ये बेकार फल है, ये गला हुआ हटाइए, बढ़िया फ्रेश दो हमको, तो हमको फ्रेश फ्रूट दीजिए, बासी नहीं चाहिए। फ्रेश फ्रूट, फ्रेश वेजिटेबल्स। आप कहते हैं बासी हो गई, इनमें रस गया, ये सुंदर नहीं है, ये पकी हुई, ना हटाइए इसे। कहीं आप तो बासी नहीं हो गए हैं खुद हम? अगर हमें फ्रेशनेस नहीं, विचार हमारे पास नए नहीं है, भावनाएं नई नहीं है, कोई हमारे पास माधुर्य नहीं है, स्वरूप की ओर नहीं है, हम किसी बड़े कार्य में प्रवृत्त नहीं है, शुभ कर्मों में संलग्न नहीं है, हर पल व्यस्त नहीं है, व्यस्तता भी सार्थक हो, व्यस्तताएं आपके पास नहीं है, कुछ करने को नहीं है, बड़ा आपके पास में लक्ष्य नहीं है, ठहर जाओगे एक जगह और बहुत पहले ही रिटायर हो जाओगे। और बड़ी बाधा है, ध्यान रखना, आत्म प्रगति में, आत्म उन्नति में, आत्म उत्कर्ष में, अपने भीतर बड़ा बड़प्पन और बड़ी ऊंचाइयां और श्रेष्ठता प्राप्त करने में एक ही बाधा है, एक जगह ही रहना। आगे बढ़िए। और जो टॉप है वहां जगह कम होती है, ये ध्यान से सुनने की बात है। टॉप पर जगह कम है, धीरे धीरे नॉक पर जब आप पहुंचते हैं तो कम होती है, लेकिन वही सच है, बहुत बड़ा सच है। तो एक अपनी अक्षमता, ध्यान से सुने, अपनी अक्षमता, ऐन्द्रिक दौर्बल्यता, अपना अज्ञान, अपना अनुभवहीनता, अपनी अविचारता, अपने अंदर प्रावीण्यता, सिद्धि और कुशलता के अभाव के कारण
अपनी निरंतर की असफलताओं के कारण हम में एक निराशा चुपके से इकट्ठी होती रहती है और फिर हम बहाने ढूंढते हैं, अरे अब क्या करेंगे, दूसरों को अवसर देते हैं, अब छोड़ो, अब नहीं। ये ब्रह्मा के पास हुआ। ब्रह्मा यहां अटक गए और ब्रह्मा को लगा कि ठीक है, एक रस सुख सौंदर्य माधुर्य चला गया जीवन में से, और तब वो भगवान के पास गए थे ये कहकर कि मैं कर तो रहा हूं पर उसमें रस नहीं, सम्मान, आनंद नहीं, कुछ हो गया है, कुछ ऐसा है, एक जैसा ही सब चल रहा है, कुछ उपदेश दीजिए। भागवत में आता है कि चतुश्लोकी भागवत के द्वारा 4 श्लोक सुनाए भगवान नारायण ने, ये कहकर ब्रह्मा आप तो सुजान हैं, ज्ञानी हैं, पठित हैं, चतुर हैं और समझदार हैं, समझदार को तो इशारा ही काफी होता है, आपको भागवत सुना देते हैं। और ब्रह्मा ने 4 श्लोक सुने, स्फूर्ति आ गई, ब्रह्मत्व, ब्रह्मा को अपना बोध हो गया। मुझे हृदय से क्षमा करना, ब्रह्मा को भागवत सुननी पड़ गई। ब्रह्मा जी को ये स्फूर्ति लाती है, ताजगी लाती है, तरंग लाती है, ये नैराश्य पर प्रहार करती है, ये चोट करती है हमारे अज्ञान पर। और एक बड़े विश्वास के साथ बात कहना चाहता हूं कि जो प्रतिरोधात्मक शक्ति है, जो बड़ी सामर्थ्य है, जो बड़ी ऊर्जा है, जो बड़ी से बड़ी ओज और औरा की दिव्य शक्तियां हैं, वो भागवत में छुपी है। भागवत तो बड़ी ऊर्जा का भंडार है, बड़े ओज का। ब्रह्मा ने सुनी, उपदेश पहली आवश्यकता है। ब्रह्मा ने उपदेश लिया विष्णु से, पार्वती को पूर्णता प्राप्त हुई शिव से, और ऐसा कहते हैं कि 88,000 ऋषि नैमिषारण्य में बैठे हुए थे, और तब महामती सूत उनके बीच उपस्थित हुए। इस धरती पर कोई एक धीरे धीरे अज्ञात कारण होता है और फिर अचानक कोई उसका परिणाम आता। शरीर में कोई अचानक रोग नहीं होता, अचानक बुखार नहीं आता, उसकी धीरे से तैयारी चल रही होती है। कोई एक परिणाम एक साथ आता हुआ था जो देखता है, उसकी तैयारी कोई चल रही होती है। 88,000 ऋषियों ने एक तैयारी की कि कोई बड़ा कार्य कर लिया जाए, और उस तैयारी का परिणाम महामती सूत। 68 विभूतियां हैं, उनमें से सबसे बड़ी विभूति संत का मिलना है, ज्ञानी पुरुष का मिलना है। ऐसा कहते हैं कई प्रकार के चमत्कार हैं, कई प्रकार की विभूतियां हैं, उन विभूतियों में सबसे बड़ी विभूति है संत का मिलना। कौन से संत का? जो जागृत है, चैतन्य है, श्रोत्री है, ब्रह्मनिष्ठ है, अलोभ चित्त का स्वामी है, स्वप्न में भी जिसके अंतःकरण को राग द्वेष स्पर्श नहीं करते, स्वप्न में भी जिसका अंतःकरण राग द्वेष अविद्या से मुक्त है, जो जीवंत है, जागृत है, प्रखर है, विद्या में मुखर है, अनुभवी है, अध्ययनशील है, श्रोत्रिय है, ब्रह्मनिष्ठ है, ऐसे महापुरुष कम मिलते। बड़े भाग्य पाइए सत्संगा। महामती सूत जी 88,000 ऋषियों के बीच उपस्थित हुए। एक ये रूपक है, बड़ी सिंबॉलिक कथा है। एक इसका अर्थ यह है कि बहुत बड़ी तैयारी के बाद निरंतर सत्कर्म शुभ कर्म करते रहोगे तो कोई एक उपलब्धि होगी, कोई भेद बताने वाला आ जाएगा। विद्या समझता तब देवी भेदा, कोई भेद बताने वाला आ जाएगा। वहां से कथा आरंभ होती है। पहला श्लोक है कथा का, जो बड़ा अनुपम है, उदात्त है, महनीय है। कहते हैं ये श्लोक भी बद्रिकाश्रम में लिखा गया है। नर नारायण पर्वत के मध्य में उर्वशी पीठ, भैरवी चक्र, सनकादिक घाट, नारद शिला और महर्षि वेदव्यास। कई बार आदमी बहुत बड़े उत्साह में होता है और तब आसपास की सकारात्मक ऊर्जा उसका साथ देने लगती है।
जब व्यक्ति बड़ा निराश होता है, हताश होता है, जब उसमें अश्रद्धा, अकर्मण्यता होती है, तब आसपास की नकारात्मक शक्तियां उसके साथ जुड़ जाती हैं। जो नेगेटिव एनर्जी है और पॉजिटिव एनर्जी हमारे आसपास ही है, तो उसके साथ हम जुड़ जाते हैं। कहते हैं देव सत्ता के साथ महर्षि वेदव्यास जुड़ गए। भागवत का पहला श्लोक भगवान और उनकी विभूतियां उनमें उतरी, महर्षि वेदव्यास लिखते हैं। सच्चिदानंद रूपा विशुत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं। इसका जो अंतिम, इस श्लोक का जो अंतिम भाग है वो थोड़ा चौंकाता है। वयम नमः, जो गिरी कंदराओं में हो, गुफा में हो, अकेला हो, दूर निर्जन प्रदेश में, हिमाच्छादित हिमखंडों में, चारों ओर बर्फ ही बर्फ पड़ी हो और वो अकेला हो, कोई न हो, लेकिन श्लोक लिखने के बाद वो कहे कि हे देव, हम सब आपको प्रणाम करते हैं। इसका अर्थ है भागवत सबके लिए है, एक के लिए नहीं है। मार्ग उसे कहते हैं जिस पर सब चलते हैं। एक व्यक्ति के लिए मार्ग कभी नहीं बनाया जाता। बादल एक व्यक्ति के लिए आकाश में नहीं आते, केवल चातक के लिए नहीं आते, वो पूरी धरा की प्यास मिटाने के लिए आते हैं। आसमान में सूरज एक व्यक्ति के लिए नहीं निकलता, भले ही कोई एक व्यक्ति अर्घ दे रहा हो, ये कहकर कि सूर्य मेरे आंगन में आया है, सूर्य तो हर आंगन में आता है। वयम नमः, भागवत के इस प्रथम श्लोक का जो अंतिम चरण है उसमें महर्षि वेदव्यास प्रणाम तो अकेले करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब प्रणाम करके उन्होंने आंखें खोली तो कहा कि इस संसार में, इस सृष्टि में जितने प्राणी हैं, हे देव, वो सब आपको प्रणाम कर रहे हैं। ये समष्टि उपासना है। जो बड़े लोग होते हैं वो सबको साथ लेकर चलते हैं। संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनासि जानताम। ये बहुत बड़ा श्लोक है भागवत का, बहुत बड़ा श्लोक है जिसमें सबका मन रखा गया है। इस धरती पर सबसे कठिन कोई साधना है तो सबका मन रखना, सबके मन को सुख देना, सबके मन के अनुकूल रहना, सबके मन का राजा बन के रहना, सबके मन में अपने लिए प्रीति रखना। एक और बात, सबके मन के हिसाब से चलना कितनी बड़ी साधना है, बहुत बड़ी साधना है। किसी का मन टूट ना जाए, किसी के मन को चोट ना लगे, किसी का मन आहत ना हो जाए, व्यथित ना हो, चिंतित ना हो, व्यग्र ना हो, विकल ना हो, व्याकुल ना हो। एक और बात, आतंकित न हो जाए। आप देखें और वो आतंकित हो जाए, आप देखें वो भयभीत हो जाए, हाँ आप देखें उन्हें राहत मिले, वो सहज हो, बिना पदार्थ के उन्हें प्रसन्नता मिल जाए, बिना साधनों को उन्हें सिद्धि मिल जाए, बिना पद के वो प्रतिष्ठित हो जाएं, बिना वस्तु को उन्हें वैभव का बोध हो, बिना कुछ लिए दिए उन्हें पूर्णता की अनुभूति हो। ऐसी साधना करके देखिए, संभव मना से जानता। आप भले ही कितने बड़े हों, उच्च पदस्थ हों, बड़ी वस्तुएं आपके पास हों, पर सबके बीच में रहें आप, सबके साथ रहें आप, ये बड़ी साधना है। संभव मना से जानता।
अखंडानंद जी महाराज लिखते हैं और ब्रह्मलीन बाबू जी डोंगरे जी महाराज कहते हैं कि वो भगवान को प्रणाम करते हुए दिखाई तो दे रहे हैं महर्षि वेदव्यास अकेले, लेकिन जब श्लोक पूरा किया तो कहा हम सब आपको प्रणाम करते हैं। अरे मंदिर में व्यक्ति अकेला हो और वहां कोई ना हो तो ये नहीं कह सकता कि इस धरती के हम सब लोग आपको प्रणाम करते हैं। मंदिर में जब जाते हो तो आप ये कहते हो हे देव मैं आपको प्रणाम करता हूं, मैं परिक्रमा कर लूं, मैं दर्शन करके आया हूं। हम दर्शन करके आए हैं सब लोग, ऐसा कहां कहते हैं? हम सब आज गंगा नहाकर आए, आप गंगा के लिए नहाने जाएं, गंगा स्नान करके जब निकलें तो ये नहीं कहते आप कि हम सब आज गंगा नहाकर आए हैं। आप तो ये कहेंगे मैं गंगा नहाकर आया हूं, मैं दर्शन करके आया हूं, लो मोहल्ले में प्रसाद बांट रहा हूं। ये नहीं कहते आप कि हम गंगा नहाकर आए, हम दर्शन करके, आज हम सब दान देकर आए, आज हम सब तीर्थ करके आए। भागवत के ये प्रथम श्लोक के अंतिम चरण में भगवान के दर्शन प्रणाम पूजन उनका आह्वान करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं श्री कृष्णाय वयम नमः, हे देव हम आपको प्रणाम करते हैं। तो एक अर्थ क्या हुआ कि कथा लिखने जब बैठे तो लिख तो रहे थे अकेले और लिखना चाहते थे मैं तुझे प्रणाम करता हूं, पर शिव ने कहा कि कथा तेरे लिए नहीं है सबके लिए है, लिखो इसमें हम प्रणाम करते हैं। तो महर्षि वेदव्यास से लिखवा लिया गया। कई बार प्रकृति आपसे कुछ करवा लेती है, कई बार तो आपका ही अज्ञान आपसे कुछ करा लेता है, कई बार आपका भोग भाग्य आपकी प्रकृति प्रारब्ध आपसे कुछ करा लेता है। आप जो कुछ कर रहे हैं आपका भोग भाग्य प्रकृति प्रारब्ध, और बहुत सत्कर्म करते रहो तो चुन लिए जाओगे परमात्मा के द्वारा और वो आपसे कुछ अच्छा करवाएगा। इसलिए कभी कभी कहा करो कि मुझे अपना पात्र बनाओ, मुझे अपना यंत्र बनाओ, मुझे अपना माध्यम बनाओ, मुझे अपना हिस्सा बनाओ, कभी मुझसे कुछ कराओ, मुझे से योग्य बनाओ कि मैं सत्कर्म निरंतर निरंतर सत्कर्म करता रहूं, फिर वो आपको पात्र बना लेंगे बड़े काम के लिए, बड़े हित के लिए, दूसरों के सुख के लिए। कोई एक आदर्श, एक कोई चमत्कार, दूसरों के लिए एक बहुत बड़ा कोई परोपकार आपके द्वारा होगा। इसलिए मुझे लगा कि भागवत के प्रथम श्लोक के अंतिम चरण पर पहले चर्चा कर लें कि व्यक्ति मंदिर में अकेला है, प्रणाम करते हुए अकेला था, लेकिन जब उठा आंखें खुली तो उसने कहा यह लिखना चाहिए मुझे कि हम सब प्रणाम करते हैं। अहम नहीं, वयम, मैं नहीं, हम सब। परोपकार पुण्याय। एक पुराण नहीं लिखा महर्षि वेदव्यास ने, 18 लिखे हैं। हम तो एक पुराण की चर्चा करने बैठे हैं, 18 लिखे हैं, और 18 के और 18 लिखे उप पुराण, और उनके भी उप पुराण 18 और लिखे। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्। महर्षि वेदव्यास के शिष्यों ने पूछा कि हे गुरुदेव आपने जो 18 पुराण लिख दिए इसमें आपने लिखा क्या है? महर्षि वेदव्यास कहते हैं मैंने इसमें 2 ही बात लिखी हैं, तीसरी कुछ नहीं लिखी। मैंने सारे पुराणों में 2 बात लिखी, परोपकार पुण्याय पापाय परपीड़नम। मैंने 2 ही तो बातें लिखी हैं, पुण्य और परोपकार, पुण्य की और पाप की। परोपकार पुण्याय, दूसरे के हित में कितना हम जीते हैं ये पुण्य है। मनुष्य को छोड़कर बाकी की सब चीजें दूसरों के लिए जी रही हैं। पेड़ पौधे वनस्पति धरती अंबर हवा कुछ भी देख लीजिए, मनुष्य को छोड़कर अन्य जो पदार्थ हैं वो सब के लिए हैं। हाँ मनुष्य भी सब के लिए, पर वो उतना सब के लिए नहीं है जितना अन्य सब के लिए है। भागवत का पहला श्लोक जिसमें सत्य शब्द पहले आया है। अगर आप में से कोई व्यक्ति पहली बार कथा सुन रहा हो तो उसके लिए यह बात मैं बताना चाहूंगा कि भागवत का जो पहला शब्द है उसमें सत्य कहा गया है। सत्य
सच्चिदानंद रूपाय। भगवान सदघन चिदघन आनंद घन है, भगवान सत्य है। तो एक और बात, सत्य ही है और असत्य नहीं होता। जो सपने में आपने देखा है, क्या वो आंख खुल जाने के बाद होता है? नहीं होता। पर आंख खुल जाने के बाद एक चीज तो रहती है, सपने का दुख रहता है, सपने का सुख भी रहता है। सपने में कुछ ऐसा हो गया है जो नहीं करना चाहिए था, तो उसकी ग्लानि, क्षोभ, उससे खिन्नता, मुख म्लानता, पश्चाताप। और बड़े बड़े लोग देखे जो प्रायश्चित भी करते। अरे जो किया ही नहीं है उसके लिए क्यों पछता रहे हो? जो किया ही नहीं है उसके लिए क्यों दुख मना रहे हो? जो आपने किया ही नहीं है उसके लिए क्यों इतने आहत हैं? लेकिन कुछ लोग तो ऐसे भी देखे हमने कि स्वप्न के बाद न केवल दुखी हैं, न केवल ग्लानि है, न केवल द्वंद्व है, न केवल भयभीत हैं, न केवल पछता रहे हैं, प्रायश्चित भी कर रहे हैं। मैंने देखे एक तो लोग ऐसे, उन्होंने कहा कि स्वप्न के कोई प्रायश्चित है स्वामी जी? हमने कहा सपना तो झूठा था। बोले ये हमें पता है, पर स्वप्न में भी ये क्यों किया हमने? मिथ्या वचन बोल दिया, हमसे हिंसा हुई है, बड़ा तिरस्कार हुआ है, बड़ा तिरस्कार। इसका अर्थ छुपा बैठा है कहीं विष, इसका अर्थ ही है कि कहीं वासनाएं छिपी हुई हैं। ये स्वप्न में ये क्यों हुआ? मैंने आंख खोलकर तो कभी कल्पना नहीं कर सकता ये करने की, लेकिन स्वप्न में भी अगर मुझसे हुआ है, इसका अर्थ है मेरे भीतर दमित वासनाएं, छिपी वासनाएं, वो कहीं कहीं कामनाओं की परतों में छिपी हुई कोई एक ऐसी विष राशि जो मेरे सो जाने पर प्रकट हुई, इसका अर्थ है कहीं छिपी बैठी है। और ध्यान रखना, विषैली वनस्पतियां अंधेरे में उगती हैं। विषैली वनस्पतियां, फंगस, काई, कॉकरोच, बिच्छू, सांप, जितने विषैले जानवर हैं वो कहीं अंधेरा प्रिय है, उनको अंधेरा प्रिय है। एक कंदर्प, दर्प, अहम, आसक्ति, ऐन्द्रिक हलचल, भोगेच्छा, सुखवांछाएं, लिप्साएं, स्पृहाएं, दूसरों को अधीन करने के लिए, उन्हें पराभूत कर देने के लिए अहम, ये कहीं अंधेरे में छुपा होता है। ये कब प्रकट होता है? जब आपकी आंख मिच गई होती है। चार अवस्था बताई, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरिया। इसलिए सावधान, जितने आप उत्तरदायी हैं आंख खुलने के समय के, उतनी उत्तरदायी हैं आप स्वप्न के भी। स्वप्न के लिए भी आप ही उत्तरदायी हैं। और हमने तो एक ऐसा ऋषि सुना, पढ़ा और हमें बताया गया कि उसे स्वप्न में ही तो उसने कहा था राजा को। विश्वामित्र और राजा हरिश्चंद्र की जो चर्चा है वो स्वप्न की तो है, स्वप्न की चर्चा। स्वप्न में उसने कहा मैं तुझे सब कुछ सौंपता हूं अपना। आंख खुली, द्वार पर था राजा के, और उसने कहा दे मुझे सारा राज्य, तेने सपने में वचन दिया है। बोले हाँ महाराज, मैंने वही सपना देखा, आपने वही सपना देखा है, मैं सब देने को तैयार हूं। तो स्वप्न में किए गए वायदे को भी जो निभाता है वो धरती, भारत की धरती का साधक होता है। कि मैंने सपने में वचन दिया है, जो मैंने ड्रीम में प्रॉमिस किया है मैं उसे पूरा करूंगा। सपने में मैंने प्रॉमिस किया है ना, मैं पूरा करने को तैयार हूं। स्वप्न के लिए भी उत्तरदायी हैं हम। ये कैसे कह सकते हैं कि सपने में हम कुछ कर रहे थे? लेकिन ध्यान रखना, एक होता है सत्य और एक होता है असत्य। जो नहीं रहता उसका नाम है असत्य। एक होता है सत्य, असत्य माने माया। और माया किसे कहते हैं? जो है नहीं, पर दिखती तो है भाई। सपने में ये सच है कि सपने में अब सपना नहीं है, वो झूठा था, लेकिन उसका दुख तो बना हुआ है, सुख तो बना हुआ है। उसकी ग्लानि, क्षोभ, अथवा उसकी प्रसन्नता, अथवा उसका एक बड़ा रोमांच। अगर सपने में राजा आप बन गए, स्वप्न में राजा बन गए, तो क्या रोमांच है आंख खुल जाने के बाद। कुछ लोग तो सपना खुल जाने के बाद भी सोने के सिक्के बटोर रहे हैं। खुल जाने के बाद भी उनके हाथ खदान लग गई। वो कहते हैं अरे थोड़ी देर के लिए सपना ही सही, पर अच्छा है। लेकिन सपना भयानक है और भयभीत है,
फिर भी आंख खुल जाने के बाद पसीना सा रहता है, भय रहता है। जैसा राजा जनक को रहा कि ये सच है या वो सच है, मैं रात को भिखारी बन गया वो सच है कि अभी मैं राजा हूं ये सच है। और उनके गुरु ने कहा कि दोनों बातें झूठ हैं। तू रात को भिखारी बन गया ये तो सचमुच में झूठ है, और अभी राजा बना बैठा है ये भी झूठ है। तो गुरु से कहा जनक ने कि सच क्या है। गुरु जी ने कहा हमारे पास आ, हम बताएंगे सच क्या है, सच का भेद हम बताएंगे। अष्टावक्र और राजा जनक के संवाद है। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान सच्चिदानंद है। इस धरती में एक दुर्बलता क्या है, हम मनुष्यों, इस धरती के मनुष्यों की एक दुर्बलता क्या है? हमारी एक ही दुर्बलता है, हम दो बातों को ही सच मानते हैं और उसमें ही जीते हैं। एक तो रूप को और दूसरा नाम को। हम मनुष्य, हम संसारी, हम में एक ही दुर्बलता है, हम दो चीजों को सच मानते हैं जो सच नहीं है। एक तो रूप को सच मानते हैं, दूसरा नाम को सच मानते हैं। रूप, बालक रूप है, वृद्ध रूप है, युवक रूप है, तरुण रूप है। अरे कैसा व्यक्ति था वो, को थोड़ा ऐसा लग रहा था अधेड़ सा, ढंग से बताओ तो फिर आप सोचते हैं कि नहीं उतना अधेड़ भी नहीं था, युवक सा था। पर वो तीसरा और दूसरा कौन उसके साथ था? एक तो बालक था वो तो पूरा ही पता है, और एक कुछ बीच का सा था, और कौन था? एक स्त्री भी थी, रूप से पता है। और कौन था? एक अश्व था, एक गौ थी, एक हाथी था, और क्या था? समंदर के किनारे देखा ये, अरे समंदर था कुछ और, ये तो सच है समंदर ही था, झील नहीं थी, दरिया नहीं था, सरिता नहीं थी। एक रूप है ना समंदर का। हम इस संसार के प्राणी दो बातों में उलझे हुए हैं, रूप में और नाम में। एक और बात, ये संसार रूप नाम से टिका हुआ है। अगर इस संसार में से दो वस्तुएं निकाल ली जाएं, रूप और नाम, इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा, इसका कोई सत्य नहीं रहेगा। जगत का सच ही दो बातों पर है, रूप और नाम। तो जो दो चीजें बदलती हों तो बताओ जगत कैसा बदला हुआ। जगत किसे कहेंगे? जो बदलता रहता है, बदलता रहता है। चूंकि जगत का नाम भी बदलता रहता है, अभी बालक कह रहे हैं, फिर इसे 20 साल के बाद युवक कहेंगे, और 20 साल के बाद इसे फिर प्रौढ़ कहेंगे, और 20 साल के बाद इसे बूढ़ा कहेंगे। 20 साल बाद 20-20 साल चलते रहिए। एक आज बालक हुआ है, 20 साल के बाद युवक है, फिर अगले 20 साल के बाद वो प्रौढ़ है, फिर अगले 20 साल के बाद में वो बूढ़ा है, और फिर अगले 20 साल के बाद बहुत बूढ़ा है, और फिर अगले 20 साल के बाद कि जी उसका तो तर्पण करने बैठे हैं, आज श्राद्ध है उसका। अच्छा कहां चला गया? है नहीं महाराज, उनके संगी साथी तो हैं, उनसे चला फिरा नहीं जा रहा, हाथ में लाठी है। अरे 20-20 साल में इतना अंतर होता रहा। हमारा ऐसे ही है, आप तो जानते हैं, यहां सब बदलता रहता है। क्या बदलता रहता है? रूप नाम। महर्षि वेदव्यास ने पहले श्लोक में ही अपनी मानवीय दुर्बलता दिखाई। पहले श्लोक में पता है क्या लिखते हैं? कि भगवान का रूप ये है, कौन सा? सच्चिदानंद रूपा। भाई कैसा रूप है उनका? आपने भगवान देखे तो कैसे? किस भगवान की चर्चा कर रहे हैं आप? तो उन्होंने कहा उसकी जो सच्चिदानंद रूप है, अदलता बदलता नहीं है, मैं उस भगवान की चर्चा कर रहा हूं। तो उन्होंने राम, कृष्ण और कोई शिव, हनुमान नाम नहीं ले रहे। वो कह रहे हैं आदि सच, जुगादि सच, है भी सच, नानक होसी भी सच, एक ओंकार सतनाम। वो सत्य की बात कहता है, सत्य की बात। सच्चिदानंद रूपाय विशुत्पत्त्यादि हेतवे। हमसे रोज एक संसार बनता, हमारा खुद का अपना एक निजी संसार है। हम अपना एक खुद संसार बनाते हैं, अपनी एक कहानी बनाते हैं, अपनी एक कथा बनाते हैं, उसमें एक व्यथा बनाते हैं, एक मार्ग बनाते हैं, एक अपनों का संसार, एक परायों का संसार। उसमें कहीं बंधते हैं, किसी से मुक्त होते हैं। एक और बात
किसे राग करके उसके साथ में अटक जाते हैं, द्वेष करके उससे उलझ जाते हैं। एक खुद अपनी कहानी बनाते हैं हम, खुद अपनी एक कहानी हमसे बन रही है, एक खुद अपनी स्टोरी हम बना रहे हैं, खुद उसमें किरदार। अब हम क्या बन रहे हैं ये तो हमको ही पता है। जैसे ही जन्म लिया मनुष्य ने, उसे दो बड़ी चीजें दे दी भगवान ने जन्म के साथ ही, वो किसी और को नहीं दी। पशु पंछी परिंदे वनस्पतियां और पर्वतों को वो दो वस्तुएं नहीं मिली, मनुष्य को जन्म के साथ दो वस्तुएं प्रदान की गई। इसलिए वो महान है, उत्तम है, उत्कृष्ट है, श्रेष्ठ है और ईश्वर जैसा ही है। भगवान ने मनुष्य को जन्म लेते ही दो चीजें दे दी जो किसी और को नहीं। कौन कौन सी दो वस्तुएं? पहली है कर्म की स्वतंत्रता, दूसरी है चिंतन की स्वायत्तता। कर्म करने में स्वतंत्र है, जो जी में आया कर, जो करना है आप तो कर, तो खुला है, मैदान खुला है बेटा, कर ले जो करना है, मन वचन कर्म से क्या करना है कर ले जो करना है। एक और बात कह दी, सोच ले जो सोचना है, सोचता रहे। ये दो चीजें दी। बहुत कम लोग हैं जिन्हें करना आता है, कुछ अच्छा करना। बहुत कम लोग हैं जिन्हें अच्छा बोलना आता है, बहुत कम लोग हैं जिन्हें अच्छा सोचना आता है। जन्म के साथ दो चीजें दी, करो जो करना है करिए। तो कैसा खेल खिलौने बना रहा है बालक, किस तरीके के आखिर घोंसले बना रहा है, घरौंदे बना रहा है, किस तरीके की उसकी रुचि है, देखो बालक पर पूरा अलग 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 तरीके की रुचि के अधीन बालक कुछ कुछ कर रहा होता है। एक और बात, जो हम कर रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं वही होंगे। इसलिए हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, अपना शरीर बुन रहे हैं, अपने अगले जन्म की तैयारी। तो अभी हम परिणाम हैं, अभी हम फसल हैं, अभी हम अपना ही उत्पादन है। और ये कुछ बच्चे विदेश से आए हैं, उनके लिए कह दूं, हम सेल्फ प्रोडक्ट हैं, हम खुद का ही प्रोडक्ट हैं, हम खुद अपने में एक प्रोडक्ट हैं, हम खुद में एक वस्तु हैं, अपने को ही हम बना रहे हैं, एक सेल्फ प्रोडक्ट। वी आर द सेल्फ प्रोडक्ट, खुद बना रहे हैं अपने को, अपने आप को हम तराश रहे हैं, अपने को शेप दे रहे हैं, अपनी खुद ये कार्विंग कर रहे हैं, अपने को हम एक अलग तरीके का अनूठा, अद्भुत, अद्वितीय, एक्सक्लूसिव अपने को बना रहे हैं, अपने से सोच कर करके। दो चीजें दी भगवान ने, चिंतन की स्वायत्तता। और इस पर बहुत बार ये बात कही गई है कि सोच का परिणाम है हम। लिख लेना है इसको अपनी डायरी में, बताओ बार बार अपने मन को कि अरे मन तू कुछ और नहीं, तू अपनी सोच का परिणाम है, अपनी सोच की फसल, अपना सोच का उत्पादन, तो सोच का ही एक फल है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, एक विश्व बना रहे हैं हम, एक संसार बना रहे हैं अपना, हम एक अपनी चीज बना रहे हैं, सोच सोच कर। तो सोच कैसी हो? सकारात्मक, सृजनात्मक, विधेयात्मक। सोच कैसी हो? बड़ी बात है कि हमारी सोच कैसी हो। इसलिए सावधान, अगर आपकी थिंकिंग सही नहीं है, थॉट प्रोसेस नहीं आता, आपको सोचना नहीं आता, एक विचार के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा है? अभी एक विचार चल रहा है, इसको कैसे डाइवर्जन दे दें, ये ठीक नहीं चल रहा, दूसरा लाओ पकड़ के, अरे ये भी ठीक नहीं, अभी इसे डाइवर्जन दे दो, इसे यहां से जाने दो, अरे तो बड़ा भयकारक है, विषादकारक है, इस विचार को जाने दो, एक अच्छा विचार पकड़ के लाओ, एक और लाओ पकड़ के, महान, श्रेष्ठ, उत्तम। कैसा? जो उपादेय हो, हे न हो, निंदनीय न हो, त्याज्य न हो, हल्का न हो, बोझिल न कर दे, मन हल्का न कर दे। अकेले में और कोई नहीं है और आपकी जेब से रुमाल निकले और आंसू पोंछते रहे आप अपने, कोई पूछे क्या हुआ, कि कुछ नहीं, रो रहे हैं अकेले में। वैसे तो आदमी अकेले में कभी नहीं रोता, पर हाँ रुआसा सा रहता है। पर हमने तो अकेले में भी कुछ लोगों को मुस्कुराते हुए, ताली बजाते हुए देखा, नाचते हुए देखा, अकेले में भी गुनगुना रहे हैं, थिरक रहे हैं। किसके कारण? सोच के कारण, सोच के कारण। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जैसे कोई चीज अपने से पैदा करोगे तो वो आपको
फल लौटा कर देगी। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। भगवान ने संसार बनाया और जैसे संसार बना इसमें से 3 चीजें निकल आई। त्रिशूल, त्रिशूल। त्रिशूल भगवान के पास किस लिए है? त्रिशूल माने 3 तापों के नाश के लिए। तापत्रय विनाशाय त्रिशूल। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। जन्म लेने के साथ ही कष्ट है, जन्म लेने के साथ ही रोना धोना है, दुख है। बुद्ध ने तो जन्म के साथ ही दुख देखा। बहुत दिनों के बाद तो बुद्ध पैदा हुए। कहते हैं जो अवतारी पुरुष हैं वो बुढ़ापे में ही आते हैं। वो यशोदा के यहां बुढ़ापे में आए, दशरथ के यहां बुढ़ापे में आए। लंबी प्रतीक्षा के बाद संतान आए तो समझना उत्तम कोटि की संतान है। बड़ी सोच के बाद, बड़े फल के बाद, बड़े श्रम के बाद कई बार फल आता है। एक बहुत बड़े राजा, एक प्रतापी सम्राट के यहां एक बालक पैदा हुआ, बड़ा सुंदर। तो ज्योतिषी बुला लिए सब। ज्योतिषियों को बुलाकर पूछा कि जो हमारा बालक है बुढ़ापे में हमें मिला, इसका भाग्य तो बताओ। ज्योतिषियों ने कहा कि राजन ये बहुत अच्छा बालक है। हमें तो ऐसा लगता है कि लाखों लाखों लोगों के आंसू इसने पहुंचने हैं। इसके दर्शन मात्र से लोक कल्याण होगा। इसकी जहां दृष्टि पड़ जाएगी वहां मांगल्य संचार होगा। ये पूरी धरा के दुख छीनने आया है। ये समूची धरती की पीड़ा को पीने के लिए आया है। ये पूरी धरती पर आनंद की फसल उगाने आया है। ये तो ऐसा प्राणी है कि न जाने कितने तर जाएंगे। ये निर्वाण और कैवल्य देने आया है। ये मुक्तात्मा है। राजा डर गया, बोले क्या महात्मा है? बोले हाँ ऐसा ही है। राजा ने कहा साधु बनेगा? बोले ठीक पहचाना आपने, ये साधु ही बनेगा। तो क्या घर छोड़कर भागेगा? बोले हाँ ऐसे ही होगा, घर छोड़ के जाएगा। ये मुक्तात्मा है, धर्मात्मा है, पुण्यात्मा है। इसने हजारों हजारों लोगों को तारना है। और ऐसा नहीं भी कर सकता ये, तो ऐसा न करे तो क्या होगा? बोले भाई इसे सच छुपा के रखना, इसको सच का पता मत लगने देना। जो जीवन का सच है उसे ढक के रखना, सच को उघाड़ मत देना, इसे सच न पता लगने पाए। राजा ने कहा जीवन का सच कहां से पता लगता है? तो गुरुओं ने कहा जीवन का सच 3 लोगों से पता लगता है, 3 जगह से। कौन कौन सी है 3 जगह? बोले एक तो बहुत कोई रोगी हो तब जीवन का सच पता लगता है, और दूसरा बोले एकदम बहुत बूढ़ा हो, और बोले तीसरा शव हो, लाश पड़ी हो और उसे ले जा रहे हो शमशान में, तब कभी कभी सच निकल कर आता है जीवन का। और जब आप बहुत रोगी होते हैं तब स्वास्थ्य की कीमत आप ही जानते हैं। तो छोटे से जुकाम में, हल्का सा जुकाम, और कैसे बॉडी के अलाइनमेंट बिगड़ गई है एक छोटे से जुकाम में, और आपको हो क्या गया है तब आपको पता लगता है। जब हम ठीक थे तब कैसे थे? थोड़े से ज्वर में, शिरोवेदना में, अरे वो तो बहुत ऊपर की बातें। भोजन करते करते अचानक कोई तिनका फंस जाए आपके दांतों में। बीमार नहीं है कोई, आप कुछ हुआ नहीं है, आपको कोई बड़ा कष्ट नहीं है, दांतों में तिनका फंस गया है। इतना सा तिनका मान्य नहीं, इधर उधर आप हो रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि तिनका निकाल लीजिए, इतनी सी चीज मान्य नहीं है आपको। इसे जीवन का सच छुपा के रखना, जीवन का सच छुपा के रखा गया। बूढ़ा नहीं दिखाया, सूखे पत्ते हटा लिए जाते। राजा ने आदेश दे दिया अनुचरियों से, सेविकाओं को कहा कि पीले पात जब गिरे हटा लेना, इसे कांटे मत दिखाना, बूढ़ा मत दिखाना, रोगी मत दिखाना। सारी बूढ़ी सेविकाएं, अनुचरियां, दासियां दूसरे महलों में भेज दी गईं। रोगी का पता न लगने पाए, ये लाश न देख ले, किसी शमशान में जाती हुई शव यात्रा को न देख ले। अरे कब तक छुपा के रखोगे? कब तक? जब दाढ़ी में पहली बार एक सफेद बाल आता है तो आपको अच्छा नहीं लगता, उखाड़ के आप फेंक देते हैं, लेकिन तब तक दूसरा आने को तैयार है, तीसरा। उखाड़ते रहिए, उखाड़ते रहिए। कितने उखाड़ोगे? ये जीवन का सच है भाई। कितना उखाड़ेंगे, कितना फेंकेंगे, किससे दूर भागेंगे?
एक और बात, जो जीवन से दूर भागते हैं बहुत कष्ट में रहते हैं। जो जैसा है जीवन उसे स्वीकार करें, उसी समय उस चुनौती को, उसी समस्या को, उस प्रश्न को, उस द्वंद्व को, उस समय के उस बहुत बड़े संशय को उसी समय दूर करो, नहीं तो फिर बड़ी पोटली बंध जाएगी। दुख न दिखे इसके जीवन में। बुद्ध ने दुख देखा और बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हुआ। दुख कब है? जन्म के साथ। तापत्रय विनाशाय, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म के साथ ही दो चीजें साथ लग जाती हैं, जरा और व्याधि। जरा मान्य नहीं, बुढ़ापा अच्छा नहीं लगता, अपना अनाकर्षण, कमनीयता का खो जाना अच्छा नहीं लगता, खुद से अच्छा नहीं लगता। जब हमसे चला ना जाए, उठा ना जाए, अच्छा नहीं लगता। क्या अच्छा नहीं लगता? बुढ़ापा अच्छा नहीं लगता। जन्म और मृत्यु के बीच में दो चीजें आपके साथ जरूर रहेंगी। कौन कौन सी? जरा और व्याधि। चलो जरा से तो निपट लेंगे, व्याधि किसे कहेंगे? व्याधि माने रोग, और रोग भी तीन प्रकार के, जरा और व्याधि। ये व्याधि कौन कौन सी है? आधि, व्याधि, उपाधि। उपाधि का अर्थ है कुछ बन जाए, कुछ दिखें, कुछ बड़े से दिखें, कुछ और लोग कहें हमें, हम जैसे हैं वैसे नहीं, कुछ और विशेषण लगाएं, प्रधान कहें, प्रमुख कहें, बड़ा कहें, महान कहें, भक्त कहें, ज्ञानी कहें, उदार कहें, श्रेष्ठ कहें, सुंदर कहें। अरे बहुत उपाधि चाहिए, थोड़ी सी थोड़ी उपाधि हो, ये कुछ अलग से हैं, बहुत अच्छे दिख रहे हैं, उपाधि हो गई। कुछ महान है, उपाधि चाहिए, अलंकरण चाहिए। जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। उपाधि, अब बड़ा मान लिया गया है तो कुछ छीन ले इस बड़प्पन को। बड़ा अब बड़े हो गए, समूह के शासक बन गए, अपने स्वजनों में नेतृत्व मिल गया, बड़प्पन मिल गया। इसे संभाल कर रखने के लिए कितना इन्वेस्ट कर रहा है आदमी, कितना खर्च कर रहा है अपने को उपाधियों को संभाल कर रखने के लिए। एक और चीज, ये छिन न जाए उपाधि। कौन सी उपाधि? देह एक उपाधि है, ये छिन न जाए। जो सबसे बड़ी उपाधि है देह है, ये देह छिन न जाए। देह से बड़ी कोई उपाधि नहीं। आधि, व्याधि, उपाधि। उपाधि मैंने बता दी। एक है व्याधि। व्याधि माने रोग शरीर के। एक आधि, मन के रोग, जो मेंटल सिकनेस है, जो मेंटल अनफिट हैं आप, मेंटली अनफिट हैं आप, उसे आप ही ठीक करेंगे। और कई बार आदमी ऊपर से ठीक होता है, भीतर से अनफिट होता है। ये कोई बहुत जरूरी नहीं कि बड़े अट्टालिकाओं में रह रहा है तो बड़ा आदमी होगा। गगनचुंबी अट्टालिकाओं में कई बार बहुत छोटे मन का आदमी होता है। मानसिक स्वास्थ्य बहुत बड़ा स्वास्थ्य है, यानी भ्रम दूर होना, संशय का जाना, चिंताओं का खोना। भागवत का पहला श्लोक है तापत्रय विनाशाय। आधि किसे कहेंगे? अभाव का दुख, कमी का दुख। एक नया दुख हमने अपने आप घर में लाए, नया, कि चलो ऐसा करते हैं दुख ले आए घर में। वो पता है कौन सा है? आधि, कमी है महाराज। आधि का अर्थ क्या है? कमी। थोड़ी कमी है। किस बात की कमी? सुख की, सम्मान की, आदर की। चर्चा नहीं है, थोड़ी और चर्चा होती, थोड़ा और आदर होता, थोड़ा और धन होता, ये थोड़े और अनुकूल होते। बाकी तो सब ठीक ठाक हैं। थोड़ी संतानें अनुकूल नहीं है, पड़ोसी अनुकूल नहीं है। भगवान की बड़ी कृपा है, इतनी बड़ी कृपा किसी पर नहीं होगी, सब कुछ ठीक है, थोड़े पड़ोसी ठीक नहीं है। पड़ोसी तो ठीक ठाक हैं, ये अपने बच्चे थोड़े प्रतिकूल हो गए। फिर आदमी कहता है कि महाराज आपकी कृपा हो गई, भगवान की बड़ी कृपा है, पड़ोसी भी ठीक हैं, बच्चे भी ठीक हैं, पत्नी और पति भी ठीक हो गए, संबंधी ठीक हो गए, सब ठीक हो गया भगवान की कृपा से। हमारा शरीर ठीक नहीं है, शरीर अनुकूल नहीं है अपने, अब ये शरीर ही अनुकूल नहीं है।
एक दुख है। कौन सा? जहां प्रतिकूलताएं छुपी हैं। इसलिए अनुकूलताओं का संचय जीवन भर व्यक्ति करता रहता है। जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम तापत्रय विनाशाय, ये 3 ताप हैं जिनका भगवान नाश करते हैं। तापत्रय विनाशाय। इसलिए कोई पूछे भागवत से कि अगर दुख का नाश करने के लिए कोई औषधि है तो वो कौन सी है? भगवान नाम औषधि है। भगवान ही औषधि है। भगवान ही औषधि है, और कोई औषधि नहीं। सच मानिए, जो भजन में से ऊर्जा, भजन में से जो स्फूर्ति, एक तरंग उमंग उल्लास जो मिलता है, वो पदार्थों से नहीं मिलता। अध्यात्म से बड़ा बल मिलता है। आत्मबल बड़ा बल है। मनोबल बौद्धिक बल से भी, धन बल से भी, जन बल से भी, अर्थ बल से भी बड़ा कौन सा बल है? अपना बल, आत्मबल। इसे जो आत्मविश्वास है वो बड़ी चीज है। और मुझसे कोई पूछे कि भागवत में सफलता की कुंजी कहां रखी हुई है? सफलता की जो की है, की माने चाबी, सक्सेस की कहां है? कि हमको सक्सेस होना है, हमको सफल बनना है, वो चाबी कहां है? वो चाबी और कहीं नहीं है, आपके पास है। आत्मविश्वास ही उस चाबी का नाम है जिससे सफलता प्राप्त की जा सकती है, जिससे आनंद का अर्जन किया जा सकता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, भागवत का यह पहला श्लोक है। परंपरा से कहते हैं गुरुओं का ध्यान करना चाहिए, गुरुओं को प्रणाम करना चाहिए, और आचार्य ऋषि मुनियों को और उनका ध्यान करते हुए आइए हम कथा के कपाट खोलते हैं, तुलसी बाबा के ज्ञान का आश्रय लेकर, जिसकी कृपा से आंखें खुल जाती हैं, हृदय की आंखें खुल जाए, जिसकी कृपा से। मन बुद्धि की नहीं। आंखें एक तो ये हैं जिनसे हम संसार को देख रहे हैं, दूसरी मन की आंखें, बुद्धि की भी एक आंख है। एक बताइए, हृदय के नेत्र, ज्ञान चक्षु, उगरई विमल विलोचन ही के, जिससे आंखें खुल जाए, जिससे आप जग जाएं। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधत, जैसे आपको बोध हो, सच का बोध हो, यथार्थ का बोध हो, आप वास्तविकताओं को जान सकें। वेद कहता है जो पहली चीज जानने के लायक है वो है स्वयं, अन्य नहीं, दूसरा नहीं। जो पहली चीज जानने के लायक है कि पहले किसको जान लें, पहले किसको पहचान लें, पहले क्या पता लगाएं, पहला सबसे पहला किसको ढूंढें, किसका पता लगाएं, किसके बारे में जानें। तो सबसे पहले किसी और के बारे में नहीं, स्वयं के बारे में जानो, अपने बारे में खोदो अपने को, पूरा पूरा आप क्या हैं, आपकी प्रकृति, आपका स्वभाव, आपकी आदतें, आपका अभ्यास अध्यास, आपकी दुर्बलताएं, अपनी दुर्बलताएं। कभी ऐसा हो सकता है कि अपनी दुर्बलताएं ढूंढ लें, आसक्ति ढूंढ लें, अपनी कितनी उदारता है, कितना हम क्षमा कर सकते हैं दूसरों को, हम कितने सजग हैं, हमारी रुचि क्या है, प्रकृति क्या है। कई लोगों को तो यही नहीं पता उनकी प्रकृति क्या है, वात की है, पित्त की है, कफ की है। जिन्हें यही नहीं पता कि वात की प्रकृति है, पित्त की है, कफ की है, तो आहार का भी क्या पता होगा। हर किसी के लिए एक प्रकृति दी है परमात्मा ने, अपनी प्रकृति का तो पता लगाओ। वात प्रधान है, पित्त प्रधान है, कफ प्रधान है। आपको रंग कौन सा अच्छा लगता है, भोर दोपहर सांझ में क्या अच्छा लगता है, आहार की प्रकृति कैसी है, किस प्रकृति के प्राणी अच्छे लगते हैं। अचानक जब जब रोग हुए तो वो उनके कारण क्या रहे, भय लगाए तो उसके कारण क्या रहे, क्या अच्छा नहीं लगता तो उसका मूल क्या है।
खुद को जानिए। एक और बात, खुद के साथ रहिए। बी विथ सेल्फ, अपने साथ रहिए। कभी अपने साथ रहकर देखो, स्वयं के साथ, कभी स्वयं में रहिए। और जो अपने साथ है, स्वयं के साथ है, वो बड़ी ताकत के साथ है। इसलिए वेद ने कहा कि सवेरे जगना मत, उठो। वेद कहता है जैसे ही सवेरा आए तब जगना मत, उठ जाना। उत्तिष्ठत, जागृत, पहले उठ जा, जगना बाद में। उठकर खड़ा हो जा, बाद में जगना। फिर जगकर क्या करें? प्राप्य वरान निबोधत, आज मुझे क्या करना है, पूरा अपने को जानकर, पूरा अपने को पहचान कर कि एक पूरा दिन में करना क्या है। एक दिन बहुत होता है करने के लिए, एक दिन बहुत होता है, पूरा एक मुकम्मल एक दिन बहुत होता है करने के लिए। अरे एक दिन तो बड़ी चीज है, आधा दिन बहुत होता है। और कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा एक घड़ी, आधी में पुण्याद, लगभग कोई ऐसे 7.5 मिनट के आसपास। और उसके भी कुछ कम कर दो, 2-3 मिनट और भी कम कर दीजिए कुछ अच्छा करने के लिए। तो जितना कम कर सको और उस कम करके देखो। और ज्यादा से ज्यादा पूरी जिंदगी कुछ नहीं है, कुछ हाथ नहीं लगेगा। यहां तो किसी को कुछ हाथ नहीं लगेगा। पता नहीं किसी ने लिखा है, अब कुछ लोग अपने तरीके से लिखते हैं और अपने मूड में लिखते हैं। और किसी ने लिखा है कि यहां किसी को पूरा जहां नहीं मिलता, किसी को धरती तो किसी को आसमान नहीं मिलता। यहां किसी को मुकम्मल या पूरा जहां नहीं, पूरी धरती किसी के हाथ नहीं लगी। पूरी चीज कहां हाथ लगती है? पूरा अपने आप पकड़ो पहले अपने को। अपदीपो भव आत्मनम विद्धि, अपने को जानो, अपने को पहचानो। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, अपने को ढूंढो जरा। गुरु जब मिले तो वो अस्तित्व की ओर संकेत करते हैं। गुरु का अर्थ है ज्ञान, गुरु माने उपाय। गुरु एक व्यक्ति का नाम नहीं है। गुरु श्रद्धा के चरम के बाद पैदा होता है। गुरु तत्व तभी प्रकट होता है। गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता, गुरु कोई देह नहीं होता। ना ना ना, कोई गुरु ना व्यक्ति है ना देह है। गुरु कोई पदार्थ नहीं है, गुरु तत्व है। और वो कब प्रकट होता है? जब श्रद्धा का चर्म हो। श्रद्धा का चर्म, जब भी श्रद्धा का चर्म होगा, जब श्रद्धा परवान चढ़ेगी, आपकी आस्था आसमान से ऊंची हो जाएगी, आपका ही विश्वास जब बहुत विराट हो जाएगा, तब वो तत्व जागृत हो जाता है। श्रद्धा में से गुरु निकलता है, गुरु तत्व। और वह आपके अज्ञान का नाश करता है। गुरु 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 का अर्थ ही है अंधकार का नाश जो कर दे। अंधकार माने कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करा दे, दैन्य से मुक्ति दिला दे, दुर्बलताओं को उसे जीत ले। और एक चीज और है, जो आलोक या उजास दे दे, उजास, उसे गुरु कहते हैं। शौनिक आदि 28,000 ऋषियों के बीच में सूत जी का प्राकट्य हुआ और उनको देखकर ऋषियों ने कहा था, अज्ञान ध्वांत विध्वंस, करोड़ों सूर्यों जैसा प्रकाश रखने वाले गुरुवर, हमारे भीतर के अज्ञान का नाश कर दीजिए। अज्ञान ध्वांत विध्वंस, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभ, सूताख्या ही कथा सारम मम कर। कानों के द्वारा कोई भीतर ऐसी चीज डिपॉजिट कर दीजिए, हमें पता न लगे, हमें न ध्वनि सुनाई दे, न हमें दुख हो, हमें कुछ पता भी न लगे और विस्फोट हो जाए भीतर। आप कल्पना कर सकते हैं क्या लिखा है भागवत में? आप कल्पना तो करके देखो, एक विस्फोट की, एक बड़े विध्वंस की वो कल्पना करता है भागवतकार। कानों के द्वारा करना ये सूताख्यायी कथा सारम,
मम करुण रसायनम। रसायन बनता है सुनने के बाद, द्रव्य बनता है सुनने के बाद। ये बच्चे जो है ना अंग्रेजी पढ़े लिखे, इनको बता रहा हूं, केमिकल बनते हैं, केमिकल्स बनते हैं सुनने के बाद, भीतर ही भीतर। कुछ अचानक आपको कोई बुरी बात कह दे, एक अलग एक केमिकल बन जाएगा अलग आपके भीतर। कुछ अच्छी बात, आप तो बहुत बड़े हैं, ज्ञानी हैं, सुंदर हैं, सुजान हैं, महान हैं, विद्वान हैं, आप जैसा कोई नहीं, एक केमिकल बनता है अंदर, अच्छा सा लगता है, द्रव्य बनता है। और जिन्हें अपनी खबर नहीं है उनके भीतर केमिकल इम्बैलेंसिंग रहती है। जो अपने केमिकल्स बनाना नहीं जानते, द्रव्य बनाना, रसायन बनाना नहीं जानते। रसायन एक नया शब्द चला है कि भाई इनसे हमारी केमिस्ट्री मिलती है, इनसे केमिस्ट्री नहीं मिलती हमारी। अच्छा जी, कुछ लोग कहते हैं फिजिक्स मिलाने की कोई जरूरत नहीं है, फिजिक्स तो उनकी अलग है, हमारी अलग है, केमिस्ट्री मिल जाए अपनी। अच्छा, इनसे हमारी केमिस्ट्री मिल गई, क्या मिल गई? रसायन मिल गए उनसे आपके, उनके आपके रसायन एक जैसे हो गए ना। अच्छा, गुरु किसे कहते हैं? वो एक ऐसा रसायन बता देता है कि हर किसी के साथ केमिस्ट्री आपकी मिल जाए, इसी का नाम गुरु है। हर किसी के साथ आपकी केमिस्ट्री मिल जाए। क्या लिखा है भागवत में? सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। कुछ ऐसा द्रव्य, कुछ ऐसा तत्व, कुछ ऐसे रसायन कानों के द्वारा हमारे भीतर पहुंचाइए कि एक तो विध्वंस हो जाए। किसका? चट्टानों का। मोटी मोटी जो चट्टाने हैं हम सोच नहीं पाते। कई बार आदमी जब सोच रहा होता है तो यहां हाथ रखता है, यहां हाथ रखता है, यहां कनपट्टी के आसपास। और शुरू में गुरुकुलों में कहते थे कान पकड़िए, भूल गए कान पकड़ो, गलती हो गई कान पकड़िए, कान खींचिए, इनके कान खींचो। और आजकल तो लोग लिखने लगे हैं समाचारों में कि सरकार के कान खींचिए, किसी ने तो सरकार जग गई, कान खींचिए, जितने कान खींचोगे कान खींचो। यहां क्या है? भित्ति ये, और यहीं भय लगता है। कुछ जो दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं वो भी असला यहीं रखते हैं, अस्त्र यहां रखते हैं, गन पॉइंट ये है। अच्छा, गन पॉइंट ये नहीं है और ना ये है, गन पॉइंट है एक्चुअली। गन पॉइंट वो पता है कौन सा है? वो ये है गन पॉइंट। गन का पॉइंट ये है, यहां नहीं है। इतना डर यहां नहीं लगेगा, माथे के बीच में नहीं लगेगा, यहां ज्यादा है। उसको प्रेस किया जाएगा जब आदमी घबरा जाता है। गन पॉइंट। सूताख्यायी, यहां से भित्तियों का। सूताख्यायी कथा साध्वांत विध्वंस। कान में कुछ ऐसा डालिए, कुछ ऐसा डालो कान में कथा के द्वारा कि हमारी भित्तियां, अज्ञान की चट्टाने चूर चूर हो जाएं। एक चीज और हो, मम करुण रसायनम, भीतर में द्रव्य रसायन बन जाए। द्रव्य रसायन, द्रव्य हमारे ठीक बन जाएं। अगर ठीक प्रकार के रसायन बन गए, आओ एक नई बात सुनाते हैं। सुन सुनकर विष इकट्ठा कर लेते हैं लोग, सुन सुनकर अमृत इकट्ठा हो जाता है, अमृत इकट्ठा हो जाता है। सुन सुनकर कुछ ऐसी चीज जाती है अंदर जो सही रसायन कर देती है, पाचक रस ठीक कर देती है, भ्रम को दूर कर देती है, आपको स्वस्थ और बली जयी बनाती है। सुनना तो बड़ी चीज है, लेकिन क्या सुना जाए? साधना कहां से आरंभ की जाए? कहां से आरंभ की जाए साधना? तो कहते हैं सुनने से शुरू की जाए, श्रवण से। भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवा। हम बड़े भाग्यशाली हैं, हम केवल भद्रता के यहां नहीं है, सुभद्रा के यहां बैठे हुए हैं, बलभद्र के यहां बैठे हुए हैं। भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवा। आपके आनंद के लिए बता रहा हूं एक बात में, आपके आनंद के लिए। इस धरती पर कभी आध्यात्मिक साधना करनी हो, बड़ी महान उपलब्धि लेनी हो, तो उसके लिए एक ही सूत्र है। सबसे पहली साधना है श्रवण। मनन नहीं बताया पहले, निरिध्यासन नहीं है। सबसे पहले श्रवण, सुनो, सुनिए। किसे सुने? श्रुतियों को सुनो, वेद को सुनिए, पुराणों को सुनो।
ग्रंथों को सुनो, महापुरुषों को सुनो, ज्ञानी को सुनो, प्रकृति को सुनो। एक और बात, कभी अपनी सुनो, अपनी, मन की नहीं, अपने मन की नहीं ना, मन की नहीं, बुद्धि की नहीं, अपनी सुनो, अपनी, खुद की, अपनी सुननी चाहिए। आत्मोपदेश, कभी अपने से उपदेश लो, अपने से, अपने आप से बात करो, कभी मन के साथ नहीं जुड़ना, अपने से, खुद के साथ। और जब आप स्वयं के साथ रहेंगे तो साची बात आपको उतर कर आएगी। कथा आरंभ हो गई है, बड़ा अच्छा लग रहा है। समुद्र का किनारा है, समुद्र का तट, पौर्णिमा, सुखद अवसर है। समय का लाभ लेंगे, समय का पालन भी करेंगे।